आज हमें भी यदि आनंद की प्राप्ति करनी है तो बिना प्रभु की शरण में जाए, प्रभु की गुणानुवाद गाए बिना, श्रवण किए बिना आनंद नहीं मिल सकता है। और आज भी यदि हमें आनंद चाहिए तो हम भले ही आनंद के लिए संसार में भटके, कहीं भी भटके, कुछ भी कर लें, लेकिन आनंद तो तभी आएगा जब हम परमात्मा की शरण में जाएंगे या परमात्मा से हम किसी भी प्रकार जुड़ेंगे, कथा के माध्यम से, जप से, ध्यान से, महापुरुषों की संगति से। आनंद तो जीवन में तभी हो सकता है, क्योंकि आनंद का कोई पर्याय नहीं है। आनंद कौन है? ब्रह्म स्वरूप आनंद है। आनंद कुछ और नहीं है, परमात्मा का स्वरूप ही आनंद का रूप है। यदि जीवन में आनंद आप चाहते हैं तो आपको परमात्मा से जुड़ना ही होगा। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी अपने जीवन का अनुभव कह रहे हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। मैंने अपने आनंद के लिए प्रभु की कथा का गायन किया। अब ये बात अलग है कि तुलसीदास जी जैसे महापुरुषों का आनंद स्वयं के लिए था, लेकिन वो आनंद हम सबको प्राप्त हो रहा है। और देखिए, जब भक्ति कोई संत करते हैं या भक्ति करते करते जो संत रूप में परिणत हो जाते हैं, परम भक्त बन जाते हैं, तो उनकी भक्ति के प्रभाव से सभी प्रभावित हो जाते हैं जो उनके संपर्क में आते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस खुद के आनंद के लिए लिखी, लेकिन जो भी उनके शरण में आया, रामचरितमानस के शरण में आया, उन सबको आनंद मिला। संत जब भी कोई कार्य करता है, कोई भी कार्य स्वयं के लिए भी किया हो, लेकिन उसका प्रभाव, उसका लाभ दूसरों को भी प्राप्त होता है जो उनके संपर्क में आ जाए। आप देखिए ना, महापुरुषों के दर्शन करने आप जाते हैं, आपने भले ही भक्ति नहीं की, लेकिन आप उनके समक्ष पहुंच गए तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा से आप भी भर जाते हैं। उनके समीप आने ही, उनके समीप नजदीक पहुंचते ही आप भी उनकी आभा से पूर्ण हो जाते हैं, उनकी कृपा से परिपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन इस कृपा को बहुत कम बिरले लोग हैं जो पहचान पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं। उसकी पहचान करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। उसकी पहचान करने के लिए उनके चरणों में विश्वास होने की आवश्यकता है। और जब श्रद्धा और विश्वास लेकर आप किसी संत के चरणों में जाते हैं तो वो ऊर्जा, वो आभा, वो दिव्यता आप स्वयं साक्षात रूप में देख पाते हैं और अनुभव भी कर पाते हैं। तो ऐसे श्री तुलसीदास जी का आनंद सबका आनंद बन गया। कैसे हैं ये तुलसीदास जी महाराज? कैसा है इसका प्रभाव? तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखी है, कहते हैं कि जो वेदों के मंत्रों का प्रभाव है, जिनके पठन का, श्रवण का प्रभाव है, वही प्रभाव इतनी सरल, इतनी सहज राम कथा का जो चौपाइयां हैं, उनका भी प्रभाव उन वेद मंत्रों के समान ही है। आज भी आप देखिए, लोग रामचरितमानस का अनुष्ठान बद्ध होकर पाठ करते हैं।